हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना काल के बीच प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सोनीपत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। रिपोर्ट। प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ना कानून का डर, ना पुलिस का। जितने हाथ उतनी बंदूकें और फिर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात। ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। फिल्मी स्टाइल में कुछ युवक एक शख्स पर गोलियां चलाते हैं और वो शख्स किसी तरह उठकर अपने घर की ओर भागता है, लेकिन बदमाश उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। बदमाशों ने कानून व्यवस्था का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तस्वीरें सोनीपत के बैयापुर गांव की हैं, जहां के रहने वाले कृष्ण नाम के शख्स पर गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इस हमले में युवक को गोली लगी है और अस्पताल में युवक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। जी, ये अपना कृष्ण स्नोक लखीराम थे बैयापुर से। इनको कल फूल कुंवर स्नोक जिले सिंह तो बैयापुर का ही रहने वाला है। करीब 2 महीने पहले किसी बात को इनका झगड़ा अवकाश नहीं हुई थी, जिस रंजिश को रखते हुए फूल कुंवर ने अपने साथियों से उसको कल गोलियां मार दी थी। कितनी गोलियां मारी? उसको 3 गोलियां लगी हैं। सर, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में कुछ कार सवार युवक उसके फूल कुंवर के साथ आते हैं और उसको गोलियां मार के गाड़ी समेत भाग जाते हैं। जिनमें जो आरोपी इंजर्ड की स्टेटमेंट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें छापेमारी करी। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब जरा इस तस्वीर को और आवाज को महसूस कीजिए। फरीदाबाद के छैसा गांव से आई इस तस्वीर ने सबको डरा दिया। एक युवक छत पर चढ़ गया और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। अचानक हुई इस वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। लोग सहम गए, डर गए। फायरिंग होते देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन युवक एक के बाद एक फायरिंग करता रहा और तकरीबन 4 घंटे में 25 राउंड हवाई फायरिंग कर दी। युवक को उतारने में पुलिस के पसीने छूट गए। इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें कि ऐसे ऐसे कोई एक राजकुमार नाम का युवक है और वो छत पे खड़ा होके और फायरिंग कर रहा है। ये मेंटली डिस्टर्ब बता रहे हैं। कुछ कभी कह रहा है इनके घर का, कोई प्लॉट का, मकान का डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर है, और कभी कह रहा है कि फॉर्च्यूनर का डीलाव, कभी कह रहा है मेरे से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। तो ऐसा सच कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है जिसमें हम अभी कह सकें। वो इंक्वायरी का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, देखते हैं। युवक के परिजनों की माने तो वो दिमागी रूप से कमजोर है और उसका इलाज चल रहा है। परिजनों का ये भी कहना है कि कुछ दिनों पहले उनके घर में चोरी हो गई थी, जिसको लेकर भी वो काफी परेशान चल रहा था। हालांकि परिजनों को ये नहीं मालूम था कि ये युवक रिवॉल्वर कहां से लाया। मेरा बड़ा भाई है, राजकुमार लगते हैं वो। राजकुमार, क्या कुछ हुआ? उन्हें छत पर क्यों चढ़े हों वो? ये तो पता नहीं किस चले, लेकिन उनका ना थोड़ा दिमाग पहले से ही डिस्टर्ब थे। पागलपन के दौरे पहले भी होते थे। आज से 1 साल पहले उनका इलाज भी चला है अम्बाला से। मेंटली हॉस्पिटल से दवाई भी चली है और वहां पर हमने 1 महीने एडमिट भी करके रखे हैं। वहां से कुछ ठीक होने के बाद वो वहां से भाग आए, फिर उसके बाद दोबारा फिर उसी पोजीशन में आ गए। दिमागी तौर उनका अभी पूर्ण रूप से अच्छी तरह नहीं है। तो इस कारण पता ना कहां से हथियार लाए, कहां से क्या सामान आया, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हवाई फायरिंग करी है, नहीं किसी को नुकसान हुआ अभी तक। पुलिस भी अब युवक से पूछताछ कर हवाई फायरिंग करने का सही कारण पता लगाने में जुटी हुई है और इसके साथ ही पुलिस ये भी पता लगाएगी कि आखिरकार ये रिवॉल्वर और कारतूस युवक के पास कहां से आए। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। प्रदेश में किसानों का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। विपक्ष किसानों को लेकर सरकार पर हमले कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से किसानों को राहत दी जा रही है।